जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और साथ में वेदांता लिमिटेड, टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वेदांता लिमिटेड ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आज अनाउंस करे हैं, उसका भी यहां पर एक वापस से वीडियो लेंगे और साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेपी पावर ने रिसेंटली बढ़िया रिटर्न दिए हैं और यहां से कोई भी करेक्शन अगर आती है तो 17.50 पर एक इमीडिएट बेस नजर आता है आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। वेयर एज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अगर आपके जेपी पावर में देखेंगे तो 20.62 के पास देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आज के दिन का जो हाई लगा है ना उसमें 20.62 का एक्चुअली रिजेक्शन रहा है, ऑल्दो इसके काफी करीब। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का तो आप लोगों ने ये दो लेवल्स देखे होंगे 19.20 और 20.50 और आज के दिन का अगर आप सेशन नोट करोगे तो ये रहा आज के दिन का सेशन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का और 20.50 ये पूरा टाइम पीरियड लगभग 11:30 बजे से लेकर के 2 बजे और उसके बाद भी इनफैक्ट 2:30 बजे तक आपको 20.50 का रिजेक्शन पड़ता देखने को मिला जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। ओपनिंग काफी बढ़िया थी लेकिन उसके बाद में करेक्शन आई और पूरा सेशन यही रिजेक्शन फेस करता रहा 20.50 पे। उसके बाद में दिन के आखिर में 20.20 के पास क्लोजिंग आई है। अब जेपी पावर में ऐसा हुआ क्यों आज के दिन, मार्केट एक्सपर्ट्स का और फर्दर यहां पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20.60 अगर यहां पर सस्टेन कर पाता है, जो कि आज के दिन नहीं करा क्योंकि ये पर्टिकुलर रिजेक्शन है, नहीं करा। अगर करता तो आपको इमीडिएट यहां पर 23 रुपीज तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्तों के अंदर 23 अगर आपको चाहिए तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है 3 से 4 हफ्ते यहां पर लग सकते हैं और बाय द डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी किसी भी पुल बैक के अंदर। बट एक चीज बहुत नोट करना है, यहां पर लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अभी जो आज के दिन जो मोमेंटम बना जेपी पावर के अंदर उसके पीछे का रीजन क्लस्टर्ड पैटर्न था। क्लस्टर्ड पैटर्न जो हम लोग पिछले 4-5 वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे थे, यहां पे लगातार जेपी पावर इस पैटर्न के अंदर बना हुआ था। 19.20 पर बेस ले रहा था, 20.50 पर रिजेक्शन फेस कर रहा था। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्लस्टर पैटर्न के अंदर की एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया भी आज के दिन, लेकिन उसको सस्टेन नहीं करा है, दिया लेकिन सस्टेन नहीं करा। अब यहां पर जेपी पावर के अंदर इतना बड़ा जो मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिला, इसके पीछे के रीजन से अडानी से रिलेटेड खबरें जब जब आती रही आपको जेपी पावर बढ़िया काम करता देखने को मिला, लेकिन अभी के लिए वहां पर एक होल्ड लगा हुआ है और 4 मई को कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिस दिन कंपनी के रिजल्ट आते हैं 4 मई को हम आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। 75.1 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 69.9 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के चार्ट पर। तो ये है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और यहां पर 19.20 का ट्रेंड आपको यहां दिख रहा है। 20.50 आज के दिन 21 रुपीज के ऊपर गया था, लेकिन भाई पूरा सेल होकर के वापस नीचे की तरफ डंप हो गया। 20.20 पर क्लोजिंग आई है। अब ये कैंडल को जरूरी पता है क्या है कि 20.50 पर लगातार ने यहां पर एक हैंगिंग बेस ले, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह 19.20 पर करा, ताकि ये जो ब्रेकआउट बना है ना भाई, ये अचानक से डंप ना कर जाए पूरी तरह से, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रेकआउट अभी भी काफी बढ़िया है, क्योंकि 7 EMA स्टिल ऊपर है, 21 EMA 7 EMA के नीचे है, 200 EMA के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो यहां पर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज के दिन नहीं कर पाया है जेपी पावर। और ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। ये सेल ऑफ और दिन के आखिर में जाते जाते आपको प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 EMA को आज के दिन ब्रेक डाउन किया है, इनफैक्ट 21 EMA को भी ब्रेक डाउन करते हुए क्लोजिंग दी है। अगर हम आज के दिन का ट्रेंड देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि कहीं ना कहीं 20.10 के आसपास, 20.12 या 10 कहीं ना कहीं इस लेवल के पास में एक बेस बनाने की कोशिश करी है जेपी पावर ने, क्योंकि रिसेंट अगर आप रिजेक्शन देख रहे हो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और इनफैक्ट 24 अप्रैल को भी 20.12 पर एक रिजेक्शन क्रिएट करा लगातार 3 दिन के अंदर जेपी पावर ने। तो अगर कमिंग सेशंस के अंदर आपका 19.20 शिफ्ट होता है 20.12 पर और 20.12 से लेकर के 20.50 अगर ये आपका कंसोलिडेशन बनता है साइडवेज में, तो ये भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न क्रिएट हो सकता है फर्दर और सस्टेनेबिलिटी के लिए। बाकी देखते हैं क्या आगे अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट होती है। अब आते हैं वेदांता लिमिटेड में। आज के कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 का कॉलम एंड मार्च 2025 का कॉलम।
शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सारी फिगर्स करोड़ में है। 24,609 करोड़ का यह है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 24,609 करोड़, जो कि दिसंबर में 21,337 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले साल मार्च में 16,686 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। यानी कि क्लियर है कि कंपनी ने लगभग 800 करोड़ के आसपास का, यहाँ पर 720 करोड़, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 720 करोड़ निकलता है। कैलकुलेट आप लोग भी कर लेना। 720 करोड़ कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो पहला सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू से बहुत बढ़िया आया है। और अच्छी चीज ये है कि इस बार कंपनी की अदर इनकम 418 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। पिछले साल मार्च में 346 करोड़ की अदर इनकम थी कंपनी की, और पिछले क्वार्टर दिसंबर में 486 करोड़ की अदर इनकम थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अदर इनकम गिरी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है। जिसके बाद टोटल इनकम कंपनी की 25,027 करोड़ की है, और पिछले साल 17,032 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम थी। यानी कि कितना इंक्रीज हो गया, लगभग 3,500, कितना हो जाएगा, 8,000 करोड़ के आसपास का लगभग इंक्रीज है कंपनी का। टोटल इनकम में 8,000 करोड़ के अराउंड कंपनी ने इंक्रीज दिया है अपनी टोटल इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेराज दिसंबर में 21,823 करोड़ की कंपनी की जो है टोटल इनकम थी। सो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी बढ़िया है। इसको एक बार कैलकुलेट यहां पर कर लेना, क्योंकि मैंने गलती से इसको 800 करोड़ बोल दिया था। ये आपका अराउंड जाएगा 4,000 और साथ में ये आपका जाएगा 8,000, तो लगभग 7,200 करोड़ के आसपास का है। ये मैंने गलती से 720 बोल दिया था। 7,200 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। तो एक्सपेंसेस ये रहे कंपनी के 19,119 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के मार्च में है। दिसंबर में 16,602 करोड़ के थे, और पिछले साल मार्च में 13,702 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस कंपनी के इनकम को देखते हुए डेफिनेटली बढ़े हैं, बट क्या ये एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट दे सके? तो चलो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं एक बार। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट टैक्स एक्सपेंस। एक सेकेंड, ठीक है, ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट टैक्स एक्सपेंसेस, और ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 5,908 करोड़। खत्म हो जाती है यहीं पर ही कहानी, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 5,908 करोड़ है, जो कि पिछले साल मार्च में 3,331 करोड़ का था। यानी कि एक्सेप्शनली कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट में इंक्रीज दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेराज दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट 5,241 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत बढ़िया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट टैक्स एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन टोटल कंपनी का है 9,352 करोड़ का नेट प्रॉफिट, टैक्सेस हटा करके, सब कुछ हटा करके 9,352 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि दिसंबर में 7,807 करोड़ का था, और पिछले साल मार्च में 4,961 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस था। तो कंपनी ने ये नंबर्स काफी अच्छे दिए हैं। हर सेगमेंट में कंपनी ने बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है, प्रॉफिट्स में भी, रेवेन्यूज में भी, ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का काफी बढ़िया आया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने एबिडा में क्या बताया, एक बार उसको भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड एबिडा कंपनी ने यहां पर दिया है 18,447 करोड़ के साथ में, और 59% का ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कैलकुलेट करोगे तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 में एबिडा 55,976 करोड़ का है, जो कि 29% का इंक्रीज है फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में। तो एबिडा पर भी कंपनी ने बहुत बढ़िया कंट्रोल दिखाया है। एबिडा मार्जिन कंपनी का 44% है, जो कि रिकॉर्ड है कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 4 में। वेराज फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का एबिडा मार्जिन परसेंटेज 39% पर खड़ा है फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में। बेस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 29% का, सॉरी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में, फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 में कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू जो है 29% बढ़ा है।
ये बेस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है इस क्वार्टर के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू पर 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल ईयर 25। अगर आप चाहो तो बाकी कंपनी का ग्रोथ केपेक्स और साथ में नेट डेट कंपनी का यहाँ पर कैलकुलेट कर देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा डीमर्जर इफेक्टिव देखने को मिलेगा 1 मई से। इसका इंतजार काफी सारे इन्वेस्टर लंबे टाइम से कर रहे थे, 1 मई से डीमर्जर इफेक्टिव देखने को मिलेगा। इसकी भी अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दी है, ऑल्दो पहले ही ये अपडेट मार्केट में अवेलेबल है। तो आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कहीं ना कहीं कंपनी ने कर दी है। अगर आपको डीमर्जर से रिलेटेड वेदांता लिमिटेड की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज जरूर जाकर के देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज पर बहुत बढ़िया चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि हाइयर वॉल्यूम पर जाने के बाद भी वेदांता लिमिटेड के डिलीवरीज काफी ज्यादा है। 60% की डिलीवरी 4 करोड़ के वॉल्यूम पर। आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स डबल हो चुके हैं कल के सेशंस के अकॉर्डिंग, और आज उससे भी ज्यादा वॉल्यूम है, और इसके बाद भी डिलीवरीज अभी भी ज्यादा है, यानी कि बार कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ रहे हैं वेदांता लिमिटेड में। कल 60% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, और इसका इफेक्ट आज 4% से ज्यादा के मूव पर देखने को मिला है वेदांता लिमिटेड में। एमएफआई थोड़ा सा बेरिश है 76.6 पर, 53.7 पर आपका आरएसआई है। तो ये हो गया वेदांता लिमिटेड के टेक्निकल्स। अब आते हैं चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे तो प्लीज, आपको पता है आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने जनवरी 2026 में अपने एक रिजेक्शन क्रिएट करा था 770 के पास में, बट अच्छी चीज ये रही कि वेदांता लिमिटेड ने एक बार ऑलरेडी 770 का रिजेक्शन सरपास कर दिया है, यानी कि डबल टॉप नहीं क्रिएट किया वेदांता लिमिटेड ने, पहले ही 770 का रिजेक्शन जो ब्रेकआउट दे चुका है, बट उसके बाद फॉल यहां पर देखने को मिला। यानी कहीं ना कहीं वेदांता लिमिटेड में अभी क्या सिचुएशन है कि आपका जो बेस है ये डायगोनल की तरह कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाता देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि 770 का आपका रिजेक्शन आज भी टूटता देखने को मिले, और कल के सेशन में ये मोमेंटम और कैरी कर सकता है 790 की तरफ। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कल आपका लास्ट सेशन है डीमर्जर से पहले, क्योंकि 1 मई को डीमर्जर है, कल है 30 अप्रैल की डेट। तो देखते हैं कि क्या कल 790 को टच कर सकता है, क्योंकि आज वापस से वेदांता लिमिटेड ने 4% से ज्यादा का मूव दिया है। 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 21 EMA 7 EMA के नीचे है, 200 EMA आपका काफी नीचे है, जो कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट क्रिएट किया है वेदांता लिमिटेड ने। तो आज की कैंडल बहुत बढ़िया है, 770 को ऑलरेडी अप्रैल में ब्रेकआउट कर चुका था, आज 770 के पास स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो कल हाई चांसेस है कि 790 के आसपास का प्राइस देखने को मिले वेदांता लिमिटेड में। तो रिजल्ट्स कंपनी के मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।